जय हिंद दोस्तों। ये कहानी शुरू होती है 7 अक्टूबर सन 1997 में। उस दिन उत्तर प्रदेश के आगरा में श्री बसंत कुमार गुप्ता और श्रीमती पुष्पा देवी गुप्ता के घर में जन्म होता है शुभम गुप्ता साहब की। इस बच्चे की वीरता और पराक्रम की गाथा हमेशा इंडियन आर्मी के 9 पैरा SF में कहा जाएगा। वो कहानी कही जाएगी सभी अपकमिंग 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को, उनके जज्बा और जुनून को बढ़ाने के लिए और उन्हें ये दिखाने के लिए कि उनके पूर्वज इस यूनिट पर रह करके क्या कर चुके हैं। और 9 पैरा SF के कैप्टन शुभम गुप्ता की कहानी को लेकर के आज ये मेरा वीडियो है। बचपन से ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के प्रति एक जज्बा और जुनून लेकर के शुभम साहब सेंट जॉर्ज इंटर कॉलेज से अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट करते हैं और सन 2018 में मात्र 20 साल की उम्र में OTA गया से इंडियन आर्मी में सिग्नल कोर में लेफ्टिनेंट के तौर पे कमीशन्ड होते हैं। लेकिन अपने भीतर एक्शन के जज्बा लेकर के लेफ्टिनेंट शुभम साहब पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए वॉलंटियर करते हैं और अपने पैरा प्रोविजन को कंप्लीट करने के बाद वो 9 पैरा SF का कमांडो बनते हैं। 9 पैरा SF जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म और माउंटेन वॉरफेयर में। 9 पैरा SF के कमांडो के तौर पर शुभम साहब की पहली पोस्टिंग होती है जम्मू कश्मीर में। वो समय था नवंबर सन 2023 जब 9 पैरा SF में कैप्टन शुभम साहब की यूनिट राजौरी में पोस्टेड था और उनके यूनिट का मेन काम था एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके तहत काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस उनके यूनिट के द्वारा रेगुलर बेसिस पर किया जाता था और उसी रेगुलर बेसिस पर वो दिन था 22 नवंबर सन 2023 जब यूनिट में खबर आती है कि गुलाबगढ़ फॉरेस्ट एरिया पर कुछ टेररिस्ट को देखा गया है। खबर मिलते ही तुरंत 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस, 63 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। 21 और 22 तारीख देर रात को ऑपरेशन शुरू किया गया और कैप्टन शुभम साहब 9 पैरा SF को लीड कर रहे थे। जंगल में घुस करके आतंकवादियों को ढूंढते ढूंढते जैसे ही वो जंगल के भीतर जाते हैं तो आतंकवादी जंगल के भीतर ही छुपा हुआ था एक मिट्टी के घर में और मिट्टी के घर के भीतर से वो अंधाधुंध कमांडोज के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। अचानक फायरिंग शुरू होते ही हमारे कमांडोज कवर लिए और काउंटर फायर करना शुरू किया। इस भयानक फायर फाइट में जब दोनों की तरफ से ही फायर फाइट चल रहा है उस बीच कैप्टन शुभम गुप्ता साहब टेररिस्ट को ठोकने के लिए अपने कवर से बाहर निकलते हैं। कवर से जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो कई सारी गोलियां उनको फाड़ करके निकल जाती है और ऑन द स्पॉट वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन ऑपरेशन उन्होंने रोकने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एक एक को ठोकना है जब तक ऑपरेशन खत्म ना हो जाए। अगर हम में से एक की भी जान बचती है तो टेररिस्ट खत्म हो जाने चाहिए। उनके इस आदेश का पालन करते हुए ऑपरेशन चलता रहा और राष्ट्रीय राइफल्स और 9 पैरा SF के कमांडोज ने सभी टेररिस्ट को 72 हुर की टिकट दे दी और उनको ठोक दिया। ऑपरेशन जब तक खत्म हुआ तो कैप्टन शुभम गुप्ता साहब वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। लेकिन सिर्फ वही नहीं, इसके अलावा भी 4 और सोल्जर्स और उनके फैमिली ने इस भारत मां की सुरक्षा के लिए बलिदान दी है। सर, जब कोई फौजी अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, वीर गति को प्राप्त होता है तो सिर्फ वो नहीं शहीद होते, उनका पूरा परिवार इस चीज से सफर करता है। पूरा परिवार इस देश का कर्ज चुका करके जा रहा है, ये याद रखिएगा साहब। मैं आपको बताना चाहता हूं कैप्टन MV प्रांजल साहब, हवलदार अब्दुल मजीद साहब, लंस नायक संजय विष्ट साहब और पैराट्रूपर सचिन लौर साहब, चारों ने इस धरती माँ के लिए बलिदान दी है, आपके और मेरे लिए बलिदान दी है। मात्र 26 साल की उम्र में कैप्टन शुभम साहब इस मिट्टी के लिए, आपके और मेरे लिए शहीद हुआ है। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये 26 साल का उम्र एक ऐसा उम्र है आज के डेट में जब बच्चे सोचते हैं कि हम करियर में आगे क्या करेंगे, हमारी गर्लफ्रेंड कैसी होगी, हमारी बीवी कैसे होगी, कैसे शादी होगा, माता पिता का कैसे ध्यान रखेंगे, सिर्फ अपने इर्द गिर्द सभी के बारे में सोचते हैं। उस वक्त पर एक महान हस्ती ने इस देश के बारे में सोचा, इस देश के लोगों के बारे में सोचा, सरहद के बारे में सोचा, अपने बडीज के बारे में सोचा, अपने पीछे खड़े हुए सोल्जर्स के बारे में सोचा और अपनी जान इस देश के लिए कुर्बान कर दी। और 26 जनवरी 2024 को उन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। हमें गर्व है ये कहने पर कि हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर सिपाही जन्म लेते हैं जो ना उम्र देखते हैं, ना जाति देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, बस इस मिट्टी के लिए लड़ने, मरने और मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और 9 पैरा SF के कैप्टन शुभम गुप्ता साहब की कहानी हर डिफेंस एस्पिरेंट्स के दिल में आग लगाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि डिफेंस एस्पिरेंट्स अपने दिल पर आग लेकर के पैदा होते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।